हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। समीकरण निकाय के एक्स प्लस 2 वाई माइनस जेड बराबर 1, के माइनस 1 वाई माइनस 2 जेड बराबर 2 तथा के प्लस 2 जेड बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा यदि के का मान है। विकल्प दिया है -2, -1, 0, 1। इनमें से हमें सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करें उसके पहले लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की क्रिया विधि पर विचार करते हैं या फिर उसके लिए जो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं मुख्य अवधारणा। यहाँ पर हम अद्वितीय हल के लिए स्थिति पर विचार करने वाले हैं। उसके लिए मैं एक समीकरण निकाल ले लेता हूं मानक रूप में a1x b1y c1z बराबर d1, a2x b2y c2z बराबर d2। उसके बाद होगा a3x b3y c3z बराबर होगा d3। ये मैंने एक समीकरण निकाय ले लिया है। ठीक है, तो हमारे पास एक समीकरण निकाय यहाँ पर आ चुका है। अब यदि इसका अद्वितीय हल होगा का अद्वितीय हल होगा होगा यदि यदि देखो इसके गुणांकों की जो सारणिक बनेगी, अर्थात मैं डेल्टा से व्यक्त कर देता हूं इसको। ये सारणिक होगी a1, इस प्रकार से लिख लेते हैं इसको, a1 b1 c1 a2 b2 c2। उसके बाद a3 b3 c3। ये क्या होगी, कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है। अब हमें जो समीकरण निकाय दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें दिया है समीकरण निकाय, समीकरण निकाय इसे लिख लेता हूं मैं। समीकरण निकाय दिया है के एक्स, यहां से लिख लेते हैं के एक्स प्लस का 2 वाई माइनस का जेड बराबर 1। उसके बाद है के माइनस 1 वाई माइनस का 2 जेड बराबर कितना है 2। उसके बाद है के प्लस 2 यहाँ पर है जेड और बराबर कितना है, बराबर है 3। ये हमें एक समीकरण निकाय दिया गया है और हमें कहा गया है कि इसके अद्वितीय हल होंगे। तो हम इसी बात को लिखेंगे। उसके पहले मैं इसका डेल्टा निकाल देता हूं, या फिर सीधे भी आप लिख सकते हो कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा होगा यदि यदि हम जो इसके सारणिक बनाएंगे वो देख लीजिए। सारणिक बनेगी के 2 - 1। यहाँ पर आ जाएगा के, यहाँ -2 +2 और -1, +2 और -1। उसके बाद होगा 0, फिर के-1 है, के-1 उसके बाद -2। उसके बाद देखें तो z का मान है केवल, तो 0 0 और z का गुणांक कितना है k+2, k+2। ये लिख लिया हमने और ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसे हल कर लेते हैं। इसे हल करेंगे तो यहाँ मिलेगा के, पहली पंक्ति से हल करेंगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा के-1, के-1 और k+2, k+2 और उसके बाद माइनस हो जाएगा 0। तो ये तो 0 हो गया। बाकी आप चाहें तो इसको पंक्ति की जगह पहले स्तंभ से हल कर लो बच्चों, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं लिख देता हूँ C1 से प्रसरण, C1 से प्रसरण। तो ये 2 जीरो की फिर हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, बराबर नहीं है 0 के। तो हमारे पास क्या आया अब, के के-1 k+2, और ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। तीनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो एक बार हो जाएगा के का मान 0 नहीं है, या के-1 का मान 0 नहीं है, या
के प्लस 2 का मान 0 नहीं है। ये हमने तीनों बातों को अलग अलग लिख ली है। इस बात को एक बार और लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि के का मान 0 नहीं है। यहाँ से देखिए लिख सकते हैं हम, कॉमा लगा देता हूं मैं, के का मान 1 नहीं है, और यहाँ से के का मान क्या नहीं होना चाहिए, माइनस का 2 नहीं होना चाहिए। तो 0 भी नहीं होना चाहिए, 1 और -2। अब हम देखते हैं विकल्प कौन सा ठीक है। तो -2, देखिए -2 के लिए तो अद्वितीय हल नहीं होगा। इसका मतलब के नहीं होना चाहिए, के का मान -2 नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या आया हमारे पास, के का मान 1 नहीं होना चाहिए, के का मान 1 भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, के का मान 0 भी नहीं होना चाहिए। अर्थात विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प बी जो है ये सही होगा, क्योंकि अगर के का मान -1 होगा तो इसके अद्वितीय हल होंगे। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।